नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और साइंस गुरुकुल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10वां का पहला अध्याय जो वास्तविक संख्या है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पहला प्रश्नावली जो है 1.1 से शुरू कर रहे हैं वास्तविक संख्या का। इसके जो है एनसीईआरटी का सवाल करेंगे और सवाल करते करते इसके सारे थ्योरी को भी हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रश्नावली 1.1 में क्या है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 1, 3, 5 और 2, 2, 5, 135 और 225 का हम लोगों को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, मतलब मौसो निकालना है। तो बच्चों, जो नया वाला एनसीईआरटी किताब आया है उसमें से ये एक्सरसाइज जो है ना हटा दिया गया है, लेकिन पुराने एनसीईआरटी किताब में ये है और बहुत सारे बोर्ड में जैसे कि बिहार बोर्ड में इसको हटाया नहीं गया, इससे सवाल आते हैं। तो हम इसलिए पुराना बुक को ही स्टार्ट कर रहे हैं, और क्योंकि पुराना बुक पढ़ लेंगे तो उसमें तो नया बुक का सारा है ही। और जैसे कि जिस जिस बोर्ड में नहीं हटाया गया, बहुत सारे बोर्ड में नहीं हटाया गया है, तो उसको भी फायदा हो जाएगा कि उसको लगेगा नहीं कि मेरा कुछ छूट गया। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला हल क्या है हमारे पास, दो संख्या है, एक संख्या 135 है और एक संख्या 225 है। तो जो बड़ा वाला संख्या उसको ए मानेंगे हम लोग, और जो छोटा वाला संख्या उसको हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ए बराबर क्या है हमारा 225 है और बी बराबर क्या है हमारा 135 है। ठीक है बच्चों, बी बराबर क्या है हमारा 135 है। तो अब समझो, इसमें जो बड़ा संख्या है उसको हमने ए मान लिया और छोटी संख्या को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो अब देखो यहां पर एक छोटा सा बात कि यूक्लिड्स यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है बच्चों, क्या होता है कि ये जो है तुम्हारा ए है, ए जो है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है, बी क्यू जोड़ आर होता है, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर और आर लेस देन क्या होता है, बी होता है। आर लेस देन क्या होता है, बी होता है। और याद रखना, ये जो हम लोग कर रहे हैं ए बी क्यू आर, तो ए क्या होता है, ए देखो, ए को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य बोलते हैं, बी क्या है हमारा भाजक है, और क्यू क्या है हमारा भागफल है, और यहां से जो आर बचेगा वो क्या है हमारा शेषफल है। तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी चीज को हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसी का एक नया नाम दे दिया, क्या, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, इसका नहीं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल है ना। और इस शेषफल का मान हमेशा इससे बी से कम होता है, शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर और भाजक से कम होगा। तो ये हमको पता है। ठीक है, समझ में आया बात। तो यही चीज हमारा क्या हो गया, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम हो गया। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ये चीज तुम लोग बचपन से ही करते आ रहे थे। अब उसी को एक रूप दे दिया है और कहता है इसी का उपयोग करके हमको क्या करना है, 135 और 225 का क्या निकालना है, मौसो, एचसीएफ निकालना है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, अभी तो इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमको, इसको हटा रहे हैं, तो हटा देते हैं इसको हम लोग। तो और अब देखो, क्योंकि हमको, और महत्तम समावर्तक देखो बहुत आसान है, पहले भी हम लोग पढ़े हैं। तो पहले कैसे महत्तम समावर्तक निकालते थे, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे करते थे, ये ना हम लोग बचपन में करते थे।
225 और 135। ठीक है, इसका अगर महत्तम समावर्तक निकालना था तो हम लोग इधर निकाल लो और फिर इसी पर बिठा देंगे। हम लोग बिठा के हम लोग क्या करेंगे, उसका महत्तम निकाल लेंगे। तो देखो तो कितने बार में जा रहा है, एक बार में जा रहा है, 135 आ गया। घटा लो तो क्या होगा, 5 में 5 गया 0 और इधर 12 में 3 गया 9 बचा, ये तो खत्म हो गया। क्या हो गया, 90। अब 90 से भाग दे दो किसको, 135 को, एक बार में जाएगा 90। ठीक है, घटा लो क्या आ रहा है, 45 और फिर 45 से किसको भाग दे दो, इस 90 को। तो 90 45 दूनी क्या हो गया, 90। तो जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक भाग देते जाना है। तो हो गया हमारा भाग। तो अब इस पे हमको बिठाना है। तो सबसे पहला हम लोग इसको है, यहां पर देखो ये वाला हमारा जो ये वाला पहला हो जाएगा, ये वाला दूसरा हो जाएगा, ये वाला तीसरा हो जाएगा। तो पहला में देखो 225 बराबर क्या लिखेंगे, तो 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। तो 135 गुना 1 जोड़ 90 है ना। चलो पहला हो गया तुम्हारा। अब फिर दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा देखो यहां दूसरा है ना, तो 135। तो 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45, 90 गुना 1 जोड़ 45। और फिर देखो ये तीसरा है, 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0 और 90 बराबर क्या आ रहा है, 45 गुना 2 जोड़ 0। ठीक है, 45 गुना 2 जोड़ 0, 45 गुना 2 जोड़ 0। तो जिसमें 0 आ गया ना, उसमें जो b होता है वही हमारा महत्तम समावर्तक आता है। तो देखो यहाँ पर 0 आ गया, इसमें b क्या है हमारा, b क्या है, ये b है ना, b क्या है 45। तो ये जो 45 हमारा है यही हमारा क्या है, महत्तम समावर्तक होता है। यहाँ भी देख लो 45 है ना महत्तम समावर्तक। तो 45 हमारा क्या हो गया, महत्तम समावर्तक हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 135 लिख लो यहाँ पे। अतः 135 और 225 का मौसो महत्तम समावर्तक मतलब HCF जो है वो कितना है, 45। क्या हमारा 45 है और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा महत्तम समावर्तक हो गया। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लिख लो इसको। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। इस बार क्या है हमारे पास, हमारे पास है 196 और 3 8 38,220। तो हम लोग हल करते हैं। ए मान लेते हैं जो बड़ा है, माना कि ए हमारा क्या है, ए बराबर 38,220, 38,220 और बी बराबर क्या है, 196। 100 क्या है हमारा, 96। ठीक है बच्चों, तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है हमारा, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहां 0 बराबर है आर के या छोटा है और आर छोटा है किससे, बी से। आर किससे छोटा है, बी से। ठीक है बच्चों, तो चलो तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फटाक से हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो हमारा है रफ समझ लो ये कि 3 8 2 2 0, इसको भाग देना है, किससे देना है, 196 से। 196, तो 196 करेंगे तो एक बार में जाएगा 196। 196 देखो एक बार में गया, घटा लो, 12 में 6 गया 6 बचा, 7 17 में 9 गया 8 बचा और 186 बच गया। क्या बच गया, 186। अब ऊपर से क्या उतारो, 2 उतार लो, है ना। तो हाँ ठीक है, अब 2 उतार लो। अब देखो 196 से कितने बार में जाएगा, तो 200 है
लगभग लगभग 9 बार चला जाएगा। 9 है ना, 9 दूनी 1800 होता है, तो 9 बार चला जाएगा। 9 छक्के 54 के 4, हाथ रहा 5, 9 नमा 81, 5 86, हाथ रहा 8, 9 8 17, ऐसा हो गया। अब इसको घटा लो तो देखो कितना आ रहा है। 12 में 4 गया, कितना बचा 8, और 15 में 6 गया, क्या बचा 9, तो 98 बच गया। और यहां से क्या उतार लो, 0 उतार लो। और ये हमको लग रहा है 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो 5 बार में खिला देंगे। 6 पंचे 30, हाथ रहा 3, 9 पच्चे 45, 3 48, 9 पच्चे 45, 3 48, हाथ रहा 4 और 5 4 9। ये तो पूरा एक ही बार में कट गया है ना। माइनस करोगे तो सब कट के क्या आ गया, 0 आ गया है ना, सब कट गया। तो यहाँ पे सब मान लो 0 0 0 आ गया तुम्हारा। तो ये शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये तो बहुत आसानी से बन गया। तो हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, तो ए क्या है हमारे पास, तो दिस इंप्लाइज 3 8 2 2 0 बराबर क्या आ रहा है, 196 गुना 195 जोड़ 0। ठीक है, तो ये एक ही बार में पूरा का पूरा कट गया। ठीक है बच्चों, एक ही बार में पूरा का पूरा भाग लग गया, इसी से पूरा का पूरा भाग लग गया। इसका मतलब इसका जो HCF है, यही वाला चीज जो है इसका, यही वाला 196 इसका क्या है, HCF है। ठीक है, अतः 196 और 196 और 3 8 2 2 0 का 900 जो होगा वो क्या होगा, 900 कहने का मतलब HCF जो होगा इसका, HCF जो होगा बराबर 196 होगा, क्योंकि 196 से ये पूरा पूरा कट गया, इसमें दूसरा चरण आया ही नहीं, इसके आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न 2, पहला का दूसरा था। तो जल्दी से लिख लो तुम लोग, जल्दी से इसको लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा क्या है हमारा, इस बार संख्या क्या है, 867 और 225। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसको हम लोग। हल माना कि इसमें जो बड़ा वाला है उसको a मान लेते हैं, a बराबर 867 और b बराबर 255। ठीक है, b बराबर 255। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर क्या होता है, BQ जोड़ R, जहां 0 छोटा या बराबर होता है R के और R छोटा होता है B से। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको इधर एक बार भाग देके कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो 867 255 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में 5 या 15 के 5 हाथ रहा 1, 5 या 15 1 16 के 6 हाथ रहा 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, तो 765 अब घटा लो, तो यहाँ आ रहा है 2 0 और यहाँ आया 1, तो 102। अभी इसको फिर इससे भाग दो, 255 से 2 बार में जाएगा तो 204 हो गया। अभी यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ 5 51 आ रहा है, और घटाओगे तो ये तो कट गया, या 0 लिख सकते हो। और फिर 51 से देखो क्या आ रहा है, 102, 2 बार में जा रहा है 102, तो घटाओगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से देखो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब सारा हमारा ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है और ये वाला तीसरा हमारा। तो पहला चरण यहाँ देखो क्या आ गया, तो दिस इंप्लाइज, तो इस पर बिठा रहे हैं, तो 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102, फिर 255 है ना, 225 नहीं है, 255 255
फिर 255 बराबर 102 गुना 2, 102 गुना 2 जोड़ क्या आया नीचे 51, और फिर 102 बराबर 51 गुना 2 जोड़ 0। तो ये जो चीज हमारा 51 है, यही हमारा इसका मोसा हो जाएगा। तो अतः क्या है हमारा 867 और 255 का मोसो HCF जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो HCF है वो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या, पहला सवाल में ये 3 था, हमको HCF निकालना था, महत्तम समवर्तक निकालना था यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। और उम्मीद करते हैं आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम जो यूज कर रहे हैं, हम जो उपयोग कर रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा का, जो आपको जटिल ना लगे, जरा भी कठिन ना लगे। ठीक है, तो हम जो पूरा का पूरा गणित आपको पढ़ाएंगे वो एक बहुत ही साधारण सी भाषा में होगी, और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो इसको जल्दी से लिख लो हम लोग, अब फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक, अच्छा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, 1, 3, 5, 7 ये सब विषम पूर्णांक है ना। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो, तो चलो इसको हल करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि ए कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। तब हमको क्या साबित करना है कि ए ये चाहिए या इसके रूप में होता है, तब हमें दर्शाना है कि ए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, ठीक है, ये हमको दर्शाना है। माना कि कोई धनात्मक संख्या ए है, तब हमें दर्शाना है कि ए जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, मतलब हमेशा जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो इसी के रूप में होगा ये। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि यहां पर देखो सब में जो जो BQ, तो B जो सब में क्या चल रहा है, 6 चल रहा है, नहीं यहाँ पे भी देखो BQ+R, 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 तो B क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना कि B बराबर 6, ठीक है, B क्या है हमारा 6 है। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, तो B बराबर 6, तो यूक्लिड्स विभाजन प्रेमिका से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, देखो हम लोग क्या पढ़े, यूक्लिड्स विभाजन प्रेमिका से क्या हो जाएगा, A बराबर BQ जोड़ R, जहां 0 क्या है, B से छोटा या बराबर है, सॉरी R से छोटा या बराबर है, और R क्या है, B से छोटा है, और जहां ये जो B और R होता है वो पूर्ण संख्या होता है, जहां B R पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BR
पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। तो बी और आर क्या है, पूर्ण संख्या है। बी और आर क्या है, पूर्ण संख्या है। क्यों, तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो बी और आर क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो चलो, तो अब देखो, तो ए बराबर इतना है, तो हम ना बी की जगह क्या 6 माने थे, तो अभी यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज ए बराबर, बी बराबर क्या माने थे 6, बी की जगह क्या है हमारा 6 है, तो 6q प्लस आर हो जाएगा, और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अच्छा, बी क्या है हमारा 6 है ना, तो लेस देन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा 6, तो आर का मान 0 से स्टार्ट होगा और 6 नहीं होगा, है ना। और आर क्या है, पूर्ण संख्या है, तो आर का मान बताओ, 0 से स्टार्ट होगा और 6 नहीं होगा, और आर पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या कहां से कहां तक चलती है, 0 1 2 3 4, ये सब पूर्ण संख्या है हमारा, 0 से शुरू होती है और 6 नहीं होगा, तो 0 से 6 से पहले तक का पूर्ण संख्या क्या हो गया 5। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए बराबर हो सकता है 6q जोड़ 0, 0 ले सकते हैं, 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 2, 6q जोड़ 3, 6q जोड़ 4 और 6q जोड़ 5। ये हो गया हमारा ए का मान, 6q जोड़ 0 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन इसमें से जो क्या है, जिसके देखो, जिसके आखिरी में 0 है, आखिरी में 2 है ना, 2 जोड़ रहे हैं किसी भी संख्या में, आखिरी में 6q, तो 6q तो मतलब 6 से जो 6 का गुणनफल है 6q, 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या, 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या, 3 जोड़ेंगे विषम, 4 जोड़ेंगे सम, 5 जोड़ेंगे फिर से क्या हो जाएगा विषम। तो यहां aq बराबर, तो यहां क्या है तुम्हारे पास, ध्यान दो, यहां 6q जोड़ 0, 6q जोड़ 2, 6q जोड़ 4 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या, ये सब क्या है हमारा सम संख्या। और ए हमने क्या माना है पहले ही, क्या है तुम्हारा, अच्छा धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो सम संख्या है, अतः और सम संख्या है, क्योंकि ए क्या है, क्योंकि ए क्या है, क्योंकि ए, अच्छा ये सब क्या है तुम्हारा सम संख्या है, तो और चूंकि ए विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसीलिए ए बराबर नहीं हो सकता है क्या क्या, 6q जोड़ 2 और 6q जोड़ 4, ये सब नहीं हो सकता है ना। अतः ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर, तो हमारा ये 0 वाला नहीं होगा, 2 वाला नहीं होगा, 4 वाला नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 6q जोड़ 1 हो जाएगा, 6q जोड़ 3 हो जाएगा, और 6q जोड़ 5 हो जाएगा। तो ए बराबर ये सब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ए बराबर ये सब हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं, कि कोई भी पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लो, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5 के रूप में होता है, ठीक है बच्चों, 6q जोड़ 5 के रूप में होता है ना। तो ये हमारा कौन सा प्रश्न था, दूसरा था। तो हम लोगों को क्या दिखाना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो किसके रूप में, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3 और या 6q जोड़ 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ठीक है, q कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है,
ठीक है, तो ये यहां तक लिख सकते हो। तो हम लोगों ने क्या माना, ए को विषम पूर्णांक मान लिया, तब हमें दर्शाना है कि ये इस रूप में होता है। तो यहाँ पर क्योंकि देखो यहाँ पर बी क्यू, तो बी की जगह 6 था, तो हम लोगों ने बी बराबर क्या माना 6। यूक्लिड्स विभाजन प्रेमिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 आर से छोटा या बराबर और बी होता है, जहां बी और आर क्या पूर्ण संख्या है। क्यों, और देखो बी का मान हम 6 माने, तो जहां जहां बी था वहां वहां 6 बिठा दिए ना 6, इसका मतलब, और आर का वैल्यू 0 से लेके 6 से छोटा मतलब 5 तक चलेगा, तो ये सारा हो गया। तो ये बात अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो जल्दी से। देखो प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है ना कि एक आर्मी है, उसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य है। कितना है सदस्य, 616। अच्छा, उस 616 सदस्य को परेड करना है। तो जब परेड करना होता है बच्चों, तो क्या होता है, आगे में बैंड पार्टी वाला चलता है, उसके पीछे सेना चलती है। तो बैंड पार्टी का जो आर्मी का जो बैंड पार्टी है उसमें 32 सदस्य, उसमें कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं। इसका मतलब 32 के पीछे बनेगी पूरी की पूरी स्तंभ। तो बोलता है कितने स्तंभ बनेंगे, कितने स्तंभ बनेंगे जिसमें वो क्या कर सकता है, समान संख्या वाला स्तंभ, नहीं कि आगे 32 है उसके पीछे एकदम जितना 32 है उसके पीछे जितना स्तंभ बनेगा समान संख्या वाला स्तंभ बनेगा और उसके पीछे चलते जा रहे, तो कितने स्तंभ बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर बोलता है कितने अधिकतम, बोल रहा है ना कितने उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो सिंपल बात है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, उसका मौसम निकाल लो, है ना, महत्तम समावर्तक, कि देख लो किससे उसमें भागा लग रहा है, हर एक में बराबर आना चाहिए ना, तो महत्तम समावर्तक हो जाएगी। तो चलो इसको कैसे बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हल क्या है, देखो सेना लिख लो या आर्मी लिख लो, सेना के सदस्यों की संख्या, सेना के सदस्यों की संख्या, सेना के सदस्यों की संख्या क्या है हमारा, बराबर 616। ठीक है, अच्छा आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या, ठीक है, अब आर्मी बैंड या सेना बैंड लिख लो, तो आर्मी बैंड ही रहने दो, आर्मी बैंड मतलब जो बजाता है ना उसी को बैंड पार्टी होता है ना, बैंड पार्टी, तो आर्मी में भी बैंड होता है। तो आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या, तो आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या क्या है हमारा, देखो तो ध्यान से, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या क्या है, 32। ठीक है, 32 है ना। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, अब क्या करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, दोनों समूह को। अच्छा, क्योंकि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में चलना है, मार्च करना मतलब चलना होता है। ठीक है, समान संख्या वाले स्तंभों में चलना है, इसीलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर किसका 616 और 32 का मौसो मतलब HCF। ठीक है, तो मान लेते हैं, अब यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम यहां लगा देंगे और हम लोग बना लेंगे। तो माना
ए बराबर जो बड़ा है 616 और बी बराबर 32, बी बराबर 32। ठीक है, तो चलो अब देखो यहां से, तो लगा लेंगे हम लोग यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहां 0 छोटा या बराबर है आर के और आर क्या है बी से छोटा है। तो यहां से तो चलो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसको जो है रफ में निकाल लेते हैं। क्या है 616 और साथ में 32 को एक बार में 32 चला गया, माइनस 11 में 2 गया 9 और यहाँ क्या हो गया 16, 6 में 1 4, 5 में 3 गया 2 और यहाँ से आ गया 6। तो क्या आ रहा है हमारा 296। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो 9 से चला जाएगा, 9 दूनी 18 का 18 1, 9 तिया 27 1 28। यहाँ से कितना आ गया, घटा लो 16 में 8 गया 8 बचा, माइनस करोगे तो ये 0 आ गया और फिर 8 से 32 को करोगे तो कितना आएगा 32। तो हमारा 3 8 चौके 32 करोगे तो 0 आ गया है ना। तो यहाँ पर देखो दो ही बात आ रहा है, एक पहला यहाँ आया और दूसरा यहाँ से 2 आ रहा है। तो यहीं से क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज, तो ए बराबर, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया 616 जो है वो हो जाएगा 32 गुना 19 जोड़ 8 और फिर 32 बराबर क्या हो जाएगा, 32 बराबर हो जाएगा 8 गुना 4 जोड़ 0। ठीक है, तो ये जो 8 है हमारा यही जो है 8 क्या हो जाएगा, ये जो 8 है हमारा यही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो अतः 616 और 32 का मौसौ HCF जो है वो कितना हो गया 8, है ना। तो हमारा क्या हो गया अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या अर्थात अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो गया 8। ये हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न 3। ये क्या था हमारा प्रश्न 3 था। ठीक है, लिख लो आप लोग इसको जल्दी से। चलो हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्नों पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न क्या है, यूक्लिड्स विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, उसका जो वर्ग होगा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, ये हमको दर्शाना है। तो चलो देखो ये भी बहुत ही आसान है, तो इसको भी हल करते हैं हम लोग। तो देखो यहां से हल है ना, मानते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। तब हमें साबित करना है, तब हमें दर्शाना है कि ए स्क्वायर है ना, वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ए स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जोड़ 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखो जितना अच्छा से लिखोगे परीक्षा में उतना
मार्क्स अच्छा आएगा, उतना नंबर कटेगा जरा सा भी नहीं। तो लिखने के लिए सीखते चलना है बच्चों, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको लिख लिया अच्छे से। अच्छा, ये सारा का सारा हम लोग क्या किया, प्रश्न से ही तो ये लिखे हैं, प्रश्न में ही लिखा होता, उसी को पलट के हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 3 चल रहा है, बी के जगह 3 चल रहा है ना, तो मान लेते हैं बी बराबर, माना कि बी बराबर 3, क्योंकि यहां पर बी का मान क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग किससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है हमारा, a इक्वल्स टू बी क्यू जोड़ आर, जहां 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी, ये होता है, ठीक है, ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज, अब हम लोग यहाँ पे इसका कलर बदल लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज ये a के जगह तो a ही रहेगा और b के जगह 3 लगा दो, 3q जोड़ r के जगह r, और जहां 0 क्या है, r से छोटा या बराबर है, और b के जगह क्या डालेंगे, 3। तो r का मान कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, 3 तक नहीं जाएगा, मतलब 2 तक जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया a बराबर 3q जोड़ 0, 3q जोड़ 1 और 3q जोड़ 2, ठीक है, ये हो गया हमारा, है ना, ये हो गया। तो अभी देखो, चूंकि a बराबर क्या है, 3q है, हमको इसका क्या करना है, वर्ग दिखाना है, हमको क्या दिखाना है, a का स्क्वायर दिखाना है, इसीलिए a का स्क्वायर करो। तो a का स्क्वायर जो कितना, तो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अच्छा, 9q स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर 3 और 3q स्क्वायर हो गया, है ना, 3q स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर 3m हो गया। क्या हो गया, 3m हो गया, 3m, जहां m बराबर क्या है हमारा, 3q स्क्वायर है, के रूप में है, के रूप में है, समझ में आया, रूप में है, ठीक है। तो देखो, तो a स्क्वायर क्या है हमारा, ये a है हमारा, a स्क्वायर क्या है हमारा, a स्क्वायर 3m के रूप में है, 3m के रूप में है, हम ना 3q स्क्वायर को क्या लिख लिए, m लिख लिए, तो हमारा क्या हो गया, 3m के रूप में है, ठीक। तो हमको तो वही बोल रहा था, चलो पुनः क्या चल रहा है, a बराबर देखो क्या हमारा 3q जोड़ 1 है, a बराबर क्या है, 3q जोड़ 1 है, फिर से वर्क कर दो इसका, तो a स्क्वायर बराबर 3q जोड़ 1 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर जोड़ 2ab, 2a और b के जगह 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है हमारा 9q स्क्वायर, 6q जोड़ 1। अच्छा, अब इस दोनों से क्या कर रहे हैं, इस दोनों से 3 कॉमन निकाल लो, तो 3q स्क्वायर जोड़ 2q जोड़ 1, है ना, तो ये क्या हो गया 3m जोड़ 1, जहां m क्या, ये वाला चीज m हो गया हमारा, जहां m बराबर क्या है 3q। अच्छा, m यहां नहीं हट रहा है तो नीचे ले लेते हैं, ठीक है, जहां m बराबर के रूप में है, के रूप में है, जहां m बराबर क्या है हमारा 3q स्क्वायर जोड़ 2q है, ठीक है। अच्छा चलो, ये दूसरा भी हो गया, इसके लिए दिखा दिए, इसके लिए दिखा दिए। अब देखो यहाँ पे 3q जोड़ 2 के लिए दिखाते हैं, और a बराबर क्या है 3q जोड़ 2 है, 3q जोड़ 2 है, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3q जोड़ 2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो यहां से हो गया 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 9q स्क्वायर प्लस 12q जोड़ 4 है ना, 4, तो 4 को हम लोग क्या करते हैं 3 जोड़ 1 के तरह लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसे 4 को क्या कर सकते हैं 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर जोड़, अच्छा इसमें देखो 12q जोड़ 3 जोड़ 1 है ना, और इससे सबसे इस 3 से 3 कॉमन ले लो,
तो 3q² जोड़ 4q जोड़ 1 जोड़ 1 है ना। तो ये 3m प्लस, देखो ये भी 1 के रूप में हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर देखो समझ में आ गया। तो हमारा जगह कम पड़ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले पन्ना में चल रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ से क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज, अभी देखो ध्यान से, देखो क्या यहाँ पे a² बराबर क्या आ गया हमारा, a² बराबर क्या आ गया, देखो 3m प्लस 1, इसको ना m ले लेते हैं, 3m प्लस 1 के रूप में है, के रूप में है, जहां m बराबर देखो m बराबर क्या है, 3q² जोड़ 4q जोड़ 1, 3q² 4q जोड़ 1। ये एक पूर्णांक है, q की संख्या कुछ भी ले लो, q क्या है, कोई भी तुम ले लो, q 1 2 कोई भी पूर्णांक ले लो। तो ये कोई भी पूर्णांक लोगे तो m भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, अपने आप एक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है, जहां m बराबर इतना है, ठीक है। अतः क्या हो गया, a² बराबर क्या आया हमारा, a² बराबर a² 3m या 3m जोड़ 1 के रूप में है, अर्थात इस प्रकार हम पाते हैं, अब जो प्रश्न है उसी के हिसाब से लिख दो। हम पाते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जोड़ 1 के रूप में होता है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम पाते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जोड़ 1 के रूप में होता है, ठीक है। तो यही हमको साबित करना था और ये हम लोगों ने क्या किया, साबित कर लिया, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अच्छा, इसको जब तुम एक बार दो बार बनाओगे ना, उसके बाद ये बहुत आसान लगने लगेगा, इसीलिए इसको एक बार दो बार आप लोगों को क्या करना है, बनाना है, छोड़ना नहीं है, इसको एक बार दो बार बनाना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ठीक है, इसके पहले तुम लोग इसको लिख लो एक बार, हम आ जाते हैं स्लाइड पर, इस स्लाइड को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वैसे इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा इसका पीडीएफ आप। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलो अब देखो, अब क्या है, इसी का पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल क्या है बच्चों, देखो, यूक्लिड्स विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अभी हम लोग वर्ग के लिए काम कर रहे थे, यहां पर क्या है, घन बोला है, क्यूब बोला है, घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m प्लस जोड़ 1, 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप में होता है, ठीक है बच्चों। तो चलो इसको भी, वहां पर वर्ग था, यहां पर घन था, तो उसी तरह से इसको हम बनाते हैं। हेलो, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक a है, a, ठीक है, और a है, तो हमें दर्शाना है a क्यूब 9m जोड़ 1 या यहीं लगा लो
9m या 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप में होता है, रूप में होता है। ठीक है बच्चों, ये है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या कर, देखो यहाँ पे क्यूब का बात कर रहे हैं तो हम लोग ले लेते हैं 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि b बराबर 3, b बराबर क्या कर लिए 3 मान लिया। ठीक है, b बराबर 3 मान लिया। तो यूक्लिड, अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है हमारा a बराबर बी क्यू जोड़ r, जहां 0 छोटा या बराबर होता है r के और r छोटा होता है b से। तो b 3 माने हम लोग, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q जोड़ r, और 0 छोटा या बराबर है r से और 3 से। तो 3 से छोटा कहने का मतलब 0 1 2 चलेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो a बराबर 3q जोड़ 0, 3q जोड़ 1 और 3q जोड़ 2। ठीक है, तो यहां से हम लोग ले लिए। अब देखो इस तीनों को दिखाना है हमको कि ये किस रूप में है। ये हमारा 9m जोड़ 1 और 9m जोड़ 8 के रूप में है। ठीक है, तो चूंकि ये a है भाई, ये a है हमारा, ये a बराबर, तो चूंकि a बराबर है 3q, तो इसीलिए a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब क्या हो जाएगा 3 यहाँ 9 27, तो 27 क्यू क्यूब हो गया। इसको 9 और 3 क्यू क्यूब लिख सकते हैं, बराबर 9m के रूप में है, के रूप में है, जहां क्या है तुम्हारा m जो है वो 3 क्यूब है। ठीक है, अब देखो पुनः a बराबर क्या है हमारा 3q जोड़ 1 है, तो a का क्यूब कर लो, तो 3q जोड़ 1 का क्यूब हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब पर इसको तोड़ो, तो क्या आ गया हमारा a क्यूब 3 3 9 3 27 q क्यूब प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर गुना 1 जोड़ 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह 9q, अब b स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो अभी देखो तो इस तीनों से, इससे तीनों से 9 कॉमन निकाल लो, 9 तिया 27, 3q क्यूब 3q स्क्वायर और 9 यहाँ q जोड़ क्या हो गया 1। ये किस रूप में है 9m जोड़ 1 के रूप में है, के रूप में है, जहां m बराबर क्या है 3q क्यूब 3q स्क्वायर और q है। ठीक है, और अब तीसरा इसको उठाओ, और a बराबर क्या है हमारा 3q जोड़ 2 है, तो यहां से क्या हो गया a क्यूब बराबर 3q जोड़ 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो रहा है a क्यूब 3q का स्क्वायर कर लो, 3 क्यूब है ना क्यूब, तो 3q का क्यूब कर लो, बराबर a क्यूब 3 3 होती है 27 q क्यूब 3a स्क्वायर 3 क्यूब का 3 3 9q स्क्वायर गुना 2 और 3q और 2 का स्क्वायर 4, 3q 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब क्या हो गया 8। तो इस तीनों से फिर से 9 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 9 निकाल लो 3 दूनी 6q स्क्वायर प्लस 9 निकाल लो, तो क्या आ रहा है यहाँ से q है ना 4q जोड़ 8। तो ये किस रूप में है, ये देखो ये जो है 9m जोड़ 8 के रूप में है, 9m जोड़ 8 के रूप में है। ठीक है, दूसरे पन्ना में जाते हैं, जहां m क्या है हमारा 9m जोड़ 8 के रूप में है, और m क्या है
आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो तो यहां से क्या आ गया हमारा, ए क्यूब बराबर 9m जोड़ 8 के रूप में है, के रूप में है, जहां m बराबर जो है, m बराबर क्या है तुम्हारा, देखो तो m बराबर है 3q क्यूब 6q स्क्वायर जोड़ 4q, 3q क्यूब जोड़ 6q स्क्वायर, 6q स्क्वायर और जोड़ 4q है, 4q है, ठीक है। तो अतः ए क्यूब किस किस के रूप में है, ए क्यूब 9m या 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप में है। इस प्रकार हम पाते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप में होता है, 8 के रूप में होता है, ठीक है बच्चों, 8 के रूप में होता है। तो ये हो गया हमारा। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लो। देखो ये भी बहुत आसान था। तो इस तरह के एक प्रश्न जरूर आते हैं आपकी परीक्षा में, तो आप इसको अच्छा से बना लेना, ज्यादा सवाल नहीं था, इसी 3 तरह का है। इसको आप जब अच्छे से बना लोगे तो बहुत आसानी से आप परीक्षा में भी जाके इसको बना लोगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज पहला एक्सरसाइज, पहला प्रश्नावली 1.1 को पूरा कर लिया और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छे से घर में प्रैक्टिस करना, इसको बनाना, आराम से आपके परीक्षा में ये भी बन जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ अगले दिन, तब तक के लिए बाय।